हे गाइस, हमारा आज का ब्लॉग शुरू हो चुका है। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हम निकले हैं अपने गांव की रोड की सैर में। और हमारे साथ आज फिर से हैं लड़कियों के गोलू मोलू, करण थलिया। और एक सबसे नया अपडेट है इनके लिए। अंतर लग ही रहा होगा चेहरे पे, देखो इन्हें लग गया चश्मा क्योंकि इनकी आंखों से आ रहा था पानी, तो इनको चश्मा लगा है। अब इनका विजन हो गया है 6x6 क्लियर पूरा विद ग्लासेस। तो कल की एडिटिंग भी इसी ने करी थी, तो कैसी लगी एडिटिंग बता देना कमेंट करके। तो कल का व्लॉग तो पूरा इसको दिया था, इसने व्लॉग की ऐसी तैसी कर दी, सही मायने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया कल व्लॉग में, पूरा सुनसान कर दिया था इसने व्लॉग। थोड़ी हिचक है, हो जाएगी सही, नया नया व्लॉगर है भी ये। 3-4 ही व्लॉग हुए हैं इसे आते हुए भी, तो एक आध व्लॉग और देंगे इसे भी, एक आध हफ्ते बाद दे देंगे इसे एक आध व्लॉग और बनाने को। क्या पता आज वाला व्लॉग भी आगे यही पूरा कर ले। अभी कोई स्क्रिप्टेड तो है नहीं कि मैंने ही करना है, ये भी कर सकता है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने गांव में पंत जी की दुकान, तो पंत जी की दुकान से लाना है कुछ सामान, उसके बाद फटाफट घर जाते हैं। फिर इसने कुट्टी भी काटनी है अभी, और कुछ काम है तेरा? फिर कैरम खेलेंगे कह रहा है, लेकिन हम तो खेलेंगे नहीं क्योंकि इन्होंने अभी तक 100 रुपये नहीं दिए हैं हमारे। इसने और कमल ने मिलके, मैं मनीषा कुक्कड़ हो रहे हैं, इन्होंने पैसा ही नहीं दिया हमारा। बहुत पैसा अटका हुआ है हमारा शेयर बाज़ार में भी, तो जब ये पैसे देंगे उसके बाद खेलेंगे नया कैरम का गेम, वरना लूडो खेलेंगे अभी थोड़ी देर में। सोच रहे हैं लूडो खेलने की। तो अभी पंत जी की दुकान पे हम पहुंच चुके हैं। देखो हमारे बैकग्राउंड पे दुकान दिखेगी आपको पंत जी की, तो हम ये पंत जी की दुकान के अंदर जाते हैं। आ गए हैं सब्जियों के थोक विक्रेता रबुल, मेरा बेटा। तो सामान लेने आए थे हम, वो तो हमारे यहाँ पंत जी की शॉप में मिला नहीं। अब हम जा रहे हैं नीचे मेन चौराहे पे, तो नीचे मनोज भोले की दुकान पे जाते हैं, फिर हम वहाँ मिल जाएगी मैगी। बता दिया मैंने यार क्या लेना था, मैं ऐसे बता नहीं रहा था अभी। तो मैगी लेने जा रहे हैं हम, वैसे तो मैगी और धूप लेने जा रहे हैं अभी। आज शाम को मैगी बनाएंगे हम, साथ में शायद कुछ और सब्जी भी है, तो वो सब्जी कमल नहीं खाता है इसलिए मैगी बना रहे हैं। तो मैगी लेने जा रहे हैं अब कि मैं करण। आ गया है हमारे गाँव के चचा एम का घर, अभी शायद अंदर बैठे हैं। सामान तो हमें मिल गया है जो हम लेने गए थे, ये सामान है, इसमें रखी है धूप, और मैगी ले आए हैं 2 मैगी नेस्ले वाली है, और 2 ले आए हैं पतंजलि वाली। यिप्पी वाली लेने गया था मैं, वैसे यिप्पी वाली मिली नहीं वहाँ। तो अब क्या करें, खाना तो है ही क्योंकि कमल हो जाएगा वरना नाराज़, तो कमल के लिए बनाई जाएगी आज मैगी। तो मैं मनीषा भी खा लेंगे थोड़ा थोड़ा, वैसे तो हम भिंडी खाते ही हैं। तो ठीक है, अभी रुका हूँ मैं उसके लिए। अपना गोलू मोलू है जो लड़कियों का, वो जैसे ही आता है फिर क्या कुछ सामान लेने ही गया है वैसे तो, अब देखो कब तक लाता है। जब तक वो आया नहीं है खाली बैठ के भी क्या करूँ, थोड़ा ऐसे व्यू ले लेते हैं चारों तरफ का कैसा लग रहा है करके। अब के तो सुनसान हो गई रोड, क्योंकि डेयरी वाले जिन्होंने जाना था वो चले गए हैं, डेयरी से भी आ गए हैं सब दूध दे के। और ये जो है लिलुताऊ के खेत में बना है अभी एक नया झोपड़ा, और ये हमारे लिलताऊ का घर है। और उसके बगल में जो नीले रंग का दिख रहा है जिसमें टिन शेड है, वो है हमारे प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग। यहीं से हमने अपनी प्राथमिक शिक्षा शुरू करी। उस समय नाम था इसका प्राथमिक विद्यालय, अब कर दिया है GPS बिलपोखरा। बहुत ही बढ़िया स्कूल था हमारे टाइम पे, तो अभी हालत पता नहीं कैसी है स्कूल की, उस समय तो बहुत बढ़िया था। हमने यहीं से पढ़ा, हमारे गांव के लगभग सभी लोगों ने यहीं से पढ़ रखा है, इसी स्कूल से, प्राथमिक विद्यालय से। अब हम आ चुके हैं, रास्ते में तो हमने बनाया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमारे करण थलिया को आ रही थी थोड़ी सी शर्म कैमरे के सामने आने में, तो करण थलिया अब तो मुँह उठा दे, अब कोई नहीं है। तो अब करण थलिया भी आ गया है। क्या लाया करण वहाँ से? ये गया था कुछ सामान लेने, मैंने आपको बता ही दिया था उस समय। अब पता नहीं लाया क्या है, क्या लाया बता जल्दी यार। समोसे। तो ये लाया है समोसे। अभी मनीषा कमल सुनेंगे, एडिट करना पड़ेगा इसे, हैं? चलो एडिट नहीं करेंगे, सुनने दो। तो ये जो समोसे हैं ये खिला रहा है करण इसीलिए क्योंकि सुबह जो इसने चश्मा पहना है, देखो ये चश्मा लेने गए थे मैं और ये, तो जो गाड़ी का तेल है उसका खिला रहा है ये समोसा आपके। तो चलो हम समोसा खा लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद जाते हैं। अभी गन्ने में एक बहुत ही बढ़िया फूल खिला है, अभी उसीलिए हम ये गन्ने वाले रास्ते आ रहे हैं, अपने रोड से नहीं आ रहे हैं। और आए भी हम उसी काम के लिए थे यार, स्पेशल वो फूल जो खिला है उसके लिए। तो अब हम पहले फटाफट समोसा खा लेते हैं, फिर उसके बाद व्लॉग बनाते हैं, वहाँ फूल के यहाँ पे जाते हैं। हे गाइस, करण करने लग गया अनबॉक्सिंग। इससे आगे का नहीं दिखा सकते हम आपको, आप खाते हुए दिखाएंगे क्योंकि इसको लग रही है शर्म। करण कह रहा है दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं है। तो ये लाया है 2 समोसे, समोसा भी बहुत महंगा हो गया है। डाल दिया पूरा समोसा मुंह में, ये देखो समोसे जैसा हो भी रहा है, पीठ दिखा रहा है साला बदतमीज पूरा समोसा खा के भी।
अब हम निकल गए हैं अपने रास्ते पर और अब हम जा रहे हैं उस फूल को देखने जो फूल खिला है। घास हो रही है बहुत ज़्यादा रास्ते में, बड़ी परेशानी हो रही है चलने में। ये देखो इतनी ज़्यादा घास हो रही है और ये बगल में हो रही है गाजर घास जो हमने उखाड़ दी थी, और इधर की घास काट दी है मम्मी उन्होंने। देखो गन्ना कितना दूर दूर हो रहा है, इस बार बहुत नुकसान हो गया। और ये करनथलिया जो है आ चुके हैं, बड़ी मुश्किल से मीडों को दबाते हुए आ रहे हैं। मीडों में पाड़ दिए इन्होंने गड्ढे और अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां वो फूल खिला है। क्योंकि अब के तो शाम का टाइम हो गया है तो उतना सुंदर दिखे ना दिखे, तो ये है सूरज और यह है सूरजमुखी का फूल। तो हम पहुंचते हैं उसी स्थान पर। तो हम जाने लग गए हैं सूरजमुखी के फूल के यहाँ पे। थोड़ा संघर्षों से भरा हुआ रास्ता है क्योंकि बुजौड़ बहुत है, तो सांप कीड़े का डर भी है। और यह है सूरजमुखी का फूल जो हमारे गन्ने पर खिला है। कुछ दिन पहले ब्रह्म कमल दिखाया मैंने आपको और आज दिख रहा है सूरजमुखी का फूल। देखो कितना सुंदर लग रहा है। गन्ने के बीच में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये होगा। और इसमें ये और पंखुड़ियाँ भी लग गई हैं, इनमें भी लगने वाला है। देखो 4-5 फूल हो जाएंगे, उसके बाद फिर दिखाएंगे आपको कितना अच्छा लगता है। देखो बहुत ज़्यादा बुजौड़ हो रहा है यहाँ पे। अब जब घास कटेगी उसके बाद आएंगे। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है हमें, अंदर सांप कीड़ों का भी बहुत डर है और बाघ भी आता है यहाँ और हाथी भी आता है। तो अब हम चुपके से जा रहे हैं बाहर को। सूरजमुखी का फूल हम देख चुके हैं और अब मैं और करनथलिया जा रहे हैं घर को। पापा जी का फ़ोन आ गया है कि करण ने काटनी है कुट्टी, इसलिए इसके घर से आवाज़ लग रही है। तो हम घर को जा रहे हैं। और ये हमारी मक्का है, तो जो मैं आपको शुरू में जब मैं और कमलथलिया आए थे तो उस समय छोटी छोटी थी, हमने इसमें दवा भी डाली थी। तो अब ये मक्के का भुट्टा जो है तैयार हो रहा है। अभी तो इसके अंदर दाने नहीं हो रहे हैं उतने, क्योंकि अभी ये युवा अवस्था में है, अपनी किशोर अवस्था में है। तो कुछ समय बाद ये हो जाएगा 45-50 साल का, तो उस समय हम इसे तोड़ देंगे। और अगर उस समय नहीं तोड़ा तो फिर जब ये हो जाएगा 80 साल का फिर तोड़ेंगे तो इसके निकलेंगे दाने। वो दाने बीज के और अर्दौला बनाने के काम आते हैं। वैसे तो कोशिश पहले यही रहेगी कि इसे जब 45-50 साल का हो जाए तो उस समय तोड़ लिया जाए, क्योंकि उस समय रेट अच्छा मिल जाता है। अभी तो मक्के का रेट बहुत ही कम चल रहा है। ये बगल में हमारी बड़ी ताई की मक्का भी है। तो ये ताई कह रही है कोई मक्का लेने वाला होगा तो बताना। ताई की मक्का बिकाऊ है। और अब हम ये घर को जाने लग गए हैं। मक्का तो फिर भी बड़ी हो रही थी, ये तो बहुत ही छोटी हो रही है। देखो ये तो अभी ये समझ लो 2-3 ही साल की हो रही है, जैसे कल ही इसका नामकरण हुआ हो। देखो कितनी छोटी सी हो रही है, ये बिल्कुल पित्ती जैसी हो रही है। ये करनथलिया भाग गया है अपने घर को। अरे इधर से चल रहे हैं करण, इधर से चल रहे हैं, उधर से डर लगेगी तुझे अकेले, क्योंकि ये गोलू मोलू है ना। इधर से चल रहे हैं हम। तो हम जाने लग गए हैं घर को। ये हमारा बगीचा है, ये अदरक पिनालू। अरे इधर चल रहे हैं घर से। ओए करनथलिया को बुला रहा हूँ मैं, आ नहीं रहा है करण। अरे घर से चल रहे, तो अभी घूमने चलेंगे फिर। ठीक है। तो ये अदरक पिनालू देखो जो लगाए थे हमने उस दिन शुरू वाले, शायद 8वें या 9वें ब्लॉग में थे। इतने बड़े हो गए, बहुत ही बेहतरीन। और ये हमने लगा रखी है यहाँ बेल। ये बेल लगाई है हमने, किस चीज़ की देखता हूँ मैं, मुझे भी पता नहीं है। ये बेल मुझे लग रही है तुम्हारी खीरे की शायद। अभी मैं घर जाके पूछ लूँगा कि ये किस चीज़ की बेल है। मुझे तो खीरे की लग रही है। और ये हमारा लीची का पेड़, इधर भी लीची का पेड़। ये देखो कीड़ों की आवाज़ आने लगी, क्योंकि ये इस चीज़ का संकेत है कि अब सायंकाल हो चुका है और सब अपने अपने घर को चले जाओ। तो हम भी अब अपने घर को जाते हैं। और ये हैं अरहर के पेड़। अक्टूबर-नवंबर में होगी ये अरहर बढ़िया इसमें। तो ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने घर को। एक फ़ोटो खींच लेता हूँ बढ़िया सी यहाँ पे। तब तक ये आ गया हमारे अनार का पेड़। एक अनार, ये जो उस समय के 2 अनार थे, ये अनार थोड़ा बड़ा होने लग गया है, कुछ दिनों में ही पक जाएगा। और ये आ गया नाशपाती का पेड़। नाशपाती तो सब झड़ गई हैं हवाओं में, इस बार बिल्कुल भी नहीं बची, हमने ही नहीं खाई है अभी। और ये आम का पेड़ अभी भी हमें आम देते हुए, मुश्किल से 3-4 दिन के और आम हैं। उम्मीद करते हैं कि हरेले तक टिक जाए तो बहुत बड़ी कृपा रहेगी इस पेड़ की भी। और अब मैं घर को जा रहा हूँ, तो मैं मोबाइल कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए बंद, क्योंकि सब लोग बैठे होंगे तो मुझे डांट देंगे।
क्या है किशन मामा का फ़ोन, तो आमा कर रही है फ़ोन में बात। बिल्कुल बैठी पड़ी है, देखो सेल्फी स्टिक मैंने दे दिया आमा के हाथ में। और आमा भी फ़ोन में बात कर रही है।